देख रहे हैं कि कैसे आकाश आनंद के हत्थे चढ़ गए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर। दरअसल अनुपम खेर के एक ट्वीट को लेकर मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उनको लपेट दिया। आकाश आनंद का ये ट्वीट देखिए। आकाश आनंद अनुपम खेर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखते हैं कि अनुपम खेर जी, अच्छा लगा कि आपको ये एक्सप्रेसवे पसंद आया, इसकी मजबूती अच्छी लगी। बस यहाँ आप गलती से गडकरी जी को टैग कर गए। ये आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे आदरणीय मायावती जी के कार्यकाल में बनाया गया था। तब मजबूत इरादे थे तो मजबूत सड़कें बनती थी। बस इतना ही कहना है मुझे। दरअसल अनुपम खेर ने ट्विटर पर आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे के वीडियो को शेयर करते हुए इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने लगे हाथ इसके लिए केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त कर दिया। 12 अक्टूबर के ट्वीट में अनुपम खेर ने लिखा था, आगरा दिल्ली हाईवे पर यात्रा करना कितना सुखद है। अपने भारत में विश्व स्तरीय सड़कें पाकर गर्व की अनुभूति हो रही है। आपके शानदार प्रयासों के लिए नितिन गडकरी जी और आपकी टीम को धन्यवाद। देश बदल रहा है, देश की सड़कें बदल रही हैं। जय हो। और अपने इसी ट्वीट के लिए वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। जमकर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई और इसी को लेकर आकाश आनंद ने अनुपम खेर को आड़े हाथों ले लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद तो उन्होंने नितिन गडकरी पर भी मानो बयानों की बमबारी शुरू कर दी। सड़कों की दुर्दशा के लिए उन्होंने बैक टू बैक 2 और ट्वीट्स किए। एक न्यूज़पेपर की कटिंग की पिक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, भारत के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक दिल्ली जयपुर हाईवे, रोजाना हजारों देसी विदेशी यात्री सफर करते हैं। यहाँ सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं जो रोजाना किसी अनहोनी को न्योता देते हैं। नितिन गडकरी जी, यूरोप की तर्ज पर हाईवे का दावा बाद में देखेंगे, पहले इस हाईवे का हाल तो देख लीजिए। अगले ट्वीट में कहते हैं कि माननीय नितिन गडकरी जी, कम से कम जब तक ये गड्ढे भर नहीं जाते तब तक कम से कम इस रास्ते पर टोल मत वसूलिए। आखिर गड्ढों पर चलने के लिए क्यों हर व्यक्ति को 295 रुपए देने पड़ रहे हैं। इस हाईवे का इस्तेमाल करने वाली आम जनता को कुछ तो राहत दीजिए। दरअसल इन दिनों मानो सड़कों की सियासत चल रही है। यूपी में तो सीएम योगी गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए एक नई डेडलाइन भी दे देते हैं। कहा गया कि 15 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। तो वहीं विरोधी नित गड्ढों से पटी सड़कों को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। खैर, जिस सड़क को लेकर आकाश आनंद इतना आक्रामक हुए और अनुपम खेर पर हमलावर हुए, उसके बारे में भी जान लीजिए। मायावती के शासनकाल में 2007 में इस एक्सप्रेसवे को बनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन मायावती ये एक्सप्रेसवे ही सरकार में रहते हुए जनता को नहीं दे पाई। मायावती की कुर्सी खिसकने के बाद सपा सत्ता पर काबिज हुई और तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने 9 अगस्त 2012 को ये यमुना एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।